बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज एशिया के साथ मैं हूँ अरीज शदीद और मैं हूँ नाइला नजीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलेंगे पहाड़ का, जहाँ पर अशरा रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में सिरतुन नबी कॉन्फ्रेंस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। सार बंगश की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की अशरा रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल में शानदार और पुरनूर डिविजनल सिरतुन नबी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। तकरीब की सरपरस्ती कमिश्नर कोहाट डिवीजन सैयद मोहतसिम बिला शाह ने की। मेहमान खास रुकन सूबा असम्बली शफी जान थे। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोहाट, सरकारी अफसरान, उलमा किराम, मौजूदीन, शहरियों और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के आगाज में मारूफ कुरान कराम ने कुरान मजीद की तलावत से तकरीब को मुनव्वर किया, जबकि सनाए मुस्तफा में नात ख्वाह हजरात ने अपने अपने कलाम पेश किए। इस मौका पर डिविजनल सतह के क़िरात और नात ख्वानी के मुकाबले भी हुए, जिनके जजीज पैनल में डिविजनल के मुमताज कुरा हजरात और नात ख्वाह शामिल थे। मुकर्ररीन ने अपने खिताब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। कसूर से बताया, जहाँ पर सलामत अली सतलुज की बेरहम मौजों की नजर हो गया। मलिक जावेद हाशिम की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर मंडी उस्मानवाला के नवाही गांव राजवाल में सलामत अली वल्द नियामत अली दरिया सतलुज के बेरहम मौजों की नजर हो गया। अब स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान के साथ मलिक अहमद यार खान के हमरा सरदार कासम भट्टी के साथ मलिक रमजान उमर मुसलसल गुज़िश्ता कुछ दिनों से रोजाना की बुनियाद पर दरिया सतलुज आमद। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि हम अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की वीएन के मुताबिक मुतासिरीन को हर तरीके से माली इमदाद काम की जा रही है। आज गांव रजवाल का जवां बेटा दरिया सतलुज के बेरहम मौजों की नजर हो गया। रेस्क्यू इदारे ने अमतक मेहनत के साथ नाश को तहलाश कर लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मुतासिरीन से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने और जिला इंतजामिया को मौसर खानदान के फौरी मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी कराई। मौसम का अहवाल जानने के लिए बुलेटिन में कुछ रुक करते चलेंगे सियालकोट का, जहाँ पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहा है। वहीं दूसरी जानिब सियालकोट में भी मूसलाधार बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ तो बारिश, दूसरी जानिब इंडिया की जानिब से आगे जा रही है। इंडिया की तरफ से आने वाला सैलाबी रैला जो है मराला के मकाम से होता हुआ दरियाए चनाब से गुजरता है और दूसरी तरफ इंडिया से आने वाला सैलाबी रैला जो कि कोहे हिमालय पहाड़ों से गुजरता है, जिसकी वजह से नाला डेक, नाला एक और नाला पलकों में भी तूफ़ानी आ जाती है, जिसकी वजह से कई देहात से रियाब आ जाते हैं। हजारों एकड़ फसल भी खराब हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से मुख्तलिफ फलाही तंजीमें और सरकारी इदारे इस वक्त सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए मसरूफ अमल है। इंतजामिया अपनी पूरी काविशें कर रही है कि सैलाब शुदा इलाकों में फलाही काम तेज किए जाएं ताकि लोग महफूज रह सके। रहीम खान की बात करें, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मुतहरिक हो गए। रहमत अली नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लड की सूरत हाल और पेश के इंतजाम के पेश नजर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील सादकाबाद नदीम बलोच, रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद, SDPO बोंग अशरफ कुरैशी ने मखदूम ज़ादा सईद आज़िम महमूद के हमरा कच्चा बंद बंगला दिलकुशार नबी कशा और मोसमियानी का दौरा किया। इस मौके में पानी की सूरत हाल का जायजा लिया गया, जबकि बंद पर जारी पत्थर डालने के काम को भी चेक किया गया। सादकाबाद रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद ने इस मौके पर सैयद ज़ादा आज़म महमूद, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील सादकाबाद, SDPO बोंग को रेस्क्यू इंतजाम से मुतालिक ब्रीफिंग दी और बताया कि रेस्क्यू 1122 के जवान हर वक्त तैयार हैं और किसी भी नगानी सूरत हाल या इमरजेंसी से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। डिप्टी कमिश्नर शहरार फानुल्लाह महसूद की जानिब से सर्विस डिलीवरी सेंटर शेदू का दौरा किया गया। मोहम्मद शराज खतर की रिपोर्ट के मुताबिक दौरे के दौरान सर्विस डिलीवरी सेंटर में अवामुल नास को काम की जाने वाली सहूलियात, अराज़ी इंतकालात, अराज़ी रिकॉर्ड की तस्दीक और फरदात की फहमी का जायजा लिया। इन्होंने इस मौका पर सर्विस डिलीवरी सेंटर से आए हुए सालीन से मुलाकातें की, स्टाफ के रुए और सहूलियात की फहमी के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौका पर इनका कहना था कि सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में सर्विस डिलीवरी सेंटर में टाइम फ्रेम के मुताबिक अवामुल नास को बिला तातुल खदमात फराहम की जा रही है। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मौका पर इन्होंने सर्विस डिलीवरी सेंटर इंचार्ज तहसीलदार को अवामुल नास को बिला तातुल खदमात की फराहमी के साथ साथ मरकज की सफाई सुथराई, साफ पानी पीने का और पब्लिक वॉशरूम की सफाई यकीनी बनाने के अहकाम भी जारी किए। दीपालपुर की बात करें, जहाँ पर ईद मिलादुन नबी की आमद के सिलसिला में भरपूर जुलूस निकाला गया। हाजी इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक आमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा मरहबा मरकजी दीपालपुर जामे खलील अकबर नौ बहार कॉलोनी दीपालपुर से अज़ीमुल शान तुलबा का जुलूस व सिलसिला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत सरमाया अहले सुन्नत हज़रत इलामा मौलाना कारी मोहम्मद असगर अशरफी नूरी प्रिंसिपल जामिया खलील अकबर दीपालपुर सदर अंजुमन उलमा अहले सुन्नत दीपालपुर ने फरमाई। आपके साथ इलामा कारी मोहम्मद अब्दुल्ला अशरफी, इलामा मोहम्मद हबीबुल हसन अशरफी, कारी मोहम्मद
सईदुल हसन और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। तलबा ने रैली का आगाज जामिया खलील अकबर से हुआ और जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस जामिया खलील अकबर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के इख्तिताम पर जानशीन फुकिया अजीम साहबजादा मुफ्ती पीर मोहम्मद मुहिबुल्लाह नूरी कादरी इस्तेजादा नशीन आस्ताने लई नूरी कादिया वसीरपुर शरीफ ने मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी इदारों और हालिया सैलाबी सूरत हाल के लिए खसूसी तौर पर दुआ भी करवाई। चक सवारी की बात करें जहां पर नबीला अयूब को उम्रे की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की गई। आमिर खलील की रिपोर्ट के मुताबिक चक सवारी आजाद कश्मीर न्यू सिटी मीरपुर में चौधरी हबीबुल्लाह एडवोकेट और कानून साज असम्बली मशीर हुकूमत मोहतरमा नबीला अयूब को उम्रे की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल रशीद भट्टी और पीपल्स पार्टी खवातीन विंग जिला मीरपुर के जिले सदर मोहतरमा सादिया नाज रशीद भट्टी ने उनकी रिहाइशगाह पर खसूसी मुलाकात करके दिली मुबारकबाद पेश की और उन्होंने दोनों शख्सियात की इबादत की कबूलियत और आइंदा जिंदगी में मजीद कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला कुछ आगे बढ़ा है। बात करते चलेंगे शकरगढ़ के नाला बई की, जहां पर तुगयानी के बायस देहातों में तेज कटाव जारी है। अब्दुल रहमान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक शकरगढ़ में नालाबई में तुगयानी के बायस सलियाई छन्नी और चकनाहरा गांव में तेजी से कटाव जारी। सड़क के बिल्कुल साथ साथ कटाव बढ़ने लगा। अगर बर वक्त इंतजाम न किए गए तो करीबी देहातों को भी नुकसान पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मुकामी अफराद अपनी मददात के तहत दरख्त काट कर जमीनी कटाव रोकने की कोशिशों में मसरूफ है। तहम इंतजामिया की जानिब से कोई भी अमली इक़दाम तहार नहीं किए गए। ज़रई जमीनों और मकानात को शदीद खतरा लाहक, जबकि गाँव वालों ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। खैरपुर नाज़िम शाह की बात करें जहां पर अमन व अमान की सूरत हाल खराब होने पर एहतजाज किया गया। महबूब हुसैन खोसो की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर नाज़िम शाह में अमन व अमान सूरत हाल मुसलसल खराब। नामालूम अफराद ने अथर पंजाबी शोरूम के लॉक तोड़कर लाखों रुपए माली सामान लौट गए और एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर काबू करके अमन व अमान बहाल किया जाए। उन्होंने आजिज हिंद से नोटिस भी लिया। और चकवाल रोड भोकम में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। इंतजामिया दफ्तरों तक ही महदूद होकर रह गई। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक खुद साफ्ता महंगाई में किराना, जनरल स्टोर, आटा, दालें, चीनी, घी वगैरह सब्जियां और गोश्त भी रेट से जायद निरख पर वसूल किए जाने लगे। मगर अफसोस तहसील सुहावा के अफसरान सिर्फ और सिर्फ दफ्तरों तक ही महदूद हैं। अहलियान सुहावा ढोकम की आवाम के साथ जो महंगाई का जुल्म हो रहा है, आवाम का कहना है कि इसका नोटिस लें। प्राइस कंट्रोल कमेटी के अमले को अपील करते हैं कि खुद निगरानी करें। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।